उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की है, खास करके जो वेंडर्स हैं उनके लिए, ये ईटरीज जो हैं, जो रास्ते में रेस्टोरेंट्स हैं या खाने वाले ठेले हैं, खोमचे हैं, उनके लिए उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बीजेपी की लीडर शाइना एनसी ने दिया है। और उनका ये दावा है कि इस तरीके का एक ऑर्डर जो है 2006 में मुलायम सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो उन्होंने दिया था, और बाद में मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उनकी तरफ से भी एक इसी तरीके का ऑर्डर आया था। और इस पूरे ऑर्डर को उन्होंने, जो फूड सिक्योरिटी बिल था उस समय तत्कालीन, जो बाद में 2006 में पारित हुआ और लागू पूरे देश में किया गया, उससे उन्होंने जोड़ करके उसको दिखाया है। ये और ये जो स्क्रीनशॉट है आप ट्विटर पे देखेंगे या सोशल मीडिया में देखेंगे तो तेजी के साथ वायरल हुआ है, वायरल किया जा रहा है। क्या है फैक्ट, इसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में इस तरीके का कोई आदेश या ऑर्डर जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जारी किया था, या मायावती की सरकार ने इस तरीके का कोई आदेश जारी किया था, या इस तरीके के प्रोविजंस जो हैं फूड सिक्योरिटी बिल में या फसाई के किसी प्रोविजन में मौजूद हैं। इस चीज को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने चल रहे हैं और हम उसके सारे एंगल को समझने की कोशिश करेंगे, और क्या वजह हो सकती है इस तरीके के प्रोपेगेंडे की या इस तरीके के स्क्रीनशॉट को लोगों तक पहुंचाने की क्या वजह हो सकती है, ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स, उसने एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और इस पर रोक लगाने की बात की, क्योंकि ये डिवाइसिव है और समाज को बांटने वाला है, कम्युनल पैटर्न पर है, कम्युनल लाइन पर है, इसलिए इसकी मुखालफत की जा रही है। और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लाई गई है और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इसको अपने जो बुक है उसमें पेन डाउन कर लिया है, और इस पर कल 22 जुलाई को सुनवाई होगी। और कल ही 22 जुलाई के दिन से ही, जबकि सावन का पहला सोमवार होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सावन का, कांवड़ियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा इस पर भी हम सबकी नजर रहेगी, और डेफिनेटली इस पर जो कुछ भी अपडेट होगा वो जरूर हम आपके साथ लेकर के आएंगे, पूरे एनालिसिस के साथ लेकर के आएंगे। हम शाइना एनसी के जो एलिगेशंस हैं उस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम गवर्नमेंट के ऑर्डर और लीगल कंटेक्स्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके पीछे उसका रैशनल क्या है, तर्क क्या है। गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल जस्टिफिकेशन आया है जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह बात कही है कि जब हम नाम को ओनर्स के साथ ये कह रहे हैं कि आप अपना नाम डिस्प्ले करिए, तो उसका उद्देश्य क्या है, ये हम इंश्योर करना चाहते हैं, सुरक्षा इंश्योर करना चाहते हैं, और ऑथेंटिसिटी ऑफ फूड को भी इंश्योर करना चाहते हैं, जो कि कांवड़ियों को परोसा जाएगा, दिया जाएगा। और कांवड़िए चूंकि सावन के महीने में जा रहे हैं, सावन का पवित्र महीना है, और ऐसे में हिंदू जो पिलग्रिम्स हैं, जो हिंदू तीर्थयात्री हैं, उनको किसी इस प्रकार का फूड ना मिले जो उसमें मांसाहार जुड़ा हो या नॉनवेज जुड़ा हुआ हो। और इसकी आलोचना क्यों जा रही है, क्योंकि इसके चलते ये इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि जो आइडेंटिफिकेशन जो वेंडर्स का है वो हो जाएगा, और ये रिलीजियस बैकग्राउंड पर होगा, जिसके चलते ना लिंचिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पोटेंशियल थ्रेट आती है वेंडर्स के सामने। साथ ही साथ इससे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, समाज में एक विभेदीकरण होता है, विभेद होता है। मुस्लिम वेंडर्स के साथ उनकी उपेक्षा की जा सकती है। ऐसे वेंडर्स के साथ खाने की जो चीजें वो परोस रहे हैं या दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वो कांवड़िए नहीं खरीदेंगे, और कहीं ना कहीं उससे उनकी आर्थिक स्थिति पर, जबकि विषम आर्थिक परिस्थितियां चल रही हैं देश में, ऑलरेडी रोजगार की समस्या है और लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहां उनके लिए आर्थिक स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। अब अगर हम 2006 का जो फसाई का प्रोविजन है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, अगर उसके प्रोविजंस को देखें, उसको एनालाइज करें, और जो शाइना एनसी का स्टेटमेंट है उसको देखें, तो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। एक्चुअल में शाइना ये कह रही हैं कि मायावती और उससे पहले मुलायम सिंह के समय में इस तरह की एडवाइजरी जारी की थी, सरकार ने जारी की थी, लेकिन एक्चुअल में ये एडवाइजरी फसाई के लिए थी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के लिए थी। और अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की एडवाइजरी की, तो वर्तमान सरकार की जो एडवाइजरी है, पहले वो मुजफ्फरनगर के लिए आई, बाद में उसे स्टेट वाइड और फिर उत्तराखंड को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और इसमें ये बात मैंडेटरी की गई कि आपको वेंडर्स को अपना नाम जो है डिस्प्ले करना है, अपना नाम बताना है, ओनर्स का नाम बताना है। और ये चीज कहीं कांवड़ यात्रा का, जो कि एक धार्मिक यात्रा है, और उसको इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। जबकि अगर हम मिस इंटरप्रिटेशन देखें शाइना एनसी
का, तो वो ये कह रही है कि ये एक्ट 2006 में प्रोविजन है, लेकिन इस तरीके का कोई भी प्रोविजन हमको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में नहीं दिखाई पड़ता है। और जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट है वो 2006 का नेशन वाइड है, पूरे राष्ट्र के लिए, वो किसी दो स्टेट के लिए नहीं था, किसी एक जिले के लिए नहीं था, बाद में उत्तर प्रदेश में पूरा इसका विस्तार किया गया, उसके लिए नहीं था, बल्कि वो पूरे देश के लिए। और उसमें आपको किसी स्पेसिफिक वेंडर को अपना नाम शो करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपना लाइसेंस को शो करना है और अपने रेस्टोरेंट में या अपने वेंडर्स पर उसको उस लाइसेंस को ऐसे प्रोमिनेंट जगह पर लगाना है ताकि लाइसेंस होल्डर का नाम पता लग सके। लेकिन वहां पर किसी रिलीजियस ओकेजन, कांवड़ यात्रा जैसा किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। और यही मिस इंटरप्रिटेशन जो है शाइना एनसी ने किया है, जिसके चलते ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है और इसके लिए मुलायम सिंह और मायावती को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि ये वास्तविकता से पूरी तरीके से अलग है और इसी के चलते जमीयत उलमा हिंद ने भी इसकी कटु आलोचना की और इसे बताया कि ये डिवाइसिव है, लोगों को धर्म के आधार पर बांटने वाला है और जो कम्युनल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने वाला है। और इसके चलते उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले समय में एक दो दिन में हमारी तरफ से भी एक पिटीशन, यानी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी एक पिटीशन जो है जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से हम इस बात के लिए जोर देंगे कि क्यों इस तरीके के आदेश या एडवाइजरी जारी की जा रही है। क्या ये कम्युनल हार्मनी के खिलाफ नहीं है? क्या ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ नहीं है? क्या ये राइट टू अनटचेबिलिटी के खिलाफ नहीं है? और ये कहीं ना कहीं समाज में अनटचेबिलिटी को बढ़ाता है, मुसलमानों को दलितों के कैटेगरी में ले आता है, जब छुआछूत देश में आम था, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दूर किया है। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके के प्रोविजन खाली कांवड़ यात्रा ही के लिए क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो इस देश में कांवड़ यात्रा के ही समान एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा का भी संबंध शिव जी से है और अमरनाथ यात्रा का संबंध भी जो है शिव जी से है। अमरनाथ यात्रा का 99% जो पूरा मैनेजमेंट होता है, आप देखें घोड़सवारों की व्यवस्था से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था वहां पर सब मुसलमान करते हैं। फिर अगर हम मकर संक्रांति की बात कर सकते हैं, गुजरात और पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन पतंगों को बनाने का कार्य ज्यादातर मुसलमान कारीगर करते हैं, आर्टिजन्स करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस तरह के बहुत सारे ओकेजन्स हैं, पुतले बनाए जाते हैं, पटाखे बनाए जाते हैं, दिवाली के अवसर पर छोड़े जाते हैं, और ये सारे काम मुसलमानों की एक बड़ी तादाद करती है और इसका इस्तेमाल देश के बहुसंख्यक लोग करते हैं। फिर एक प्रश्न ये भी है कि देश में इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुस्लिम नाम पर मीट का कारोबार कर रहे हैं। आप कबीर जो एक्सपोर्टर हैं मीट के, वो एक नॉन मुस्लिम हुआ है, वो एक मुसलमान नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर हमको इस चीज को कहां जाकर के रुकेगी और कौन सा कपड़ा, कौन सी चीज कहां बन रही है, कौन से खाने का सामान कहां तक बनना है। और फिर कल को अगर इस तरीके की बातें रमजान के महीने में जब मुस्लिम जो है जाते हैं और हिंदू वेंडर्स के साथ से कचौड़ी पकौड़ी और तमाम इस तरीके के रमजान के अफ्तार के सामान लेकर के आते हैं, फिर कल को इस तरीके की एडवाइजरीज आ सकती है, क्योंकि जिनका रिलीजन में कोई ताल्लुक ही नहीं है। रिलीजन में अगर कोई चीज स्पेसिफिकली दे रखी है, यकीनन जैसे गोश्त है, गोश्त को हलाल तरीके से अगर नहीं किया गया है तो डेफिनेटली वो उस प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा। लेकिन गोश्त अगर हलाल तरीके से मार्केट में अवेलेबल है और वो किसी भी फूड चेन में अवेलेबल है, अगर वो रिलायंस के मार्ट में अवेलेबल है, तो आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि रिलायंस मार्ट का ओनर जो है वो कोई मुस्लिम हो। इसी तरीके से आप KFC या मैकडोनल्ड में जाते हैं, वहां पर आपको क्या मालूम कि ये KFC और इसी तरीके से मैकडोनल्ड के जो ओनर हैं, क्या वो मुसलमान हैं, क्या वो क्रिश्चियन हैं, क्या वो हिंदू हैं। बल्कि आप उस कंपनी को ध्यान देते हैं, उस कंपनी के ब्रांड पर जाते हैं, उसकी क्वालिटी पर जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इस तरीके के जो फैसले हैं जो कि बहुत ज्यादा रैशनल नहीं लगते हैं, लॉजिकल नहीं लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके लिए कोई जगह नहीं है, उससे बचना चाहिए। हमारा ये एनालिसिस है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी को मैंने रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, और फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है 2006 का, अगर उसके प्रोविजन को भी देखा जाए तो उसमें भी कोई ऐसा स्पेसिफिकली प्रोविजन नहीं है। तो अगर इन दोनों एक्ट को, प्रोविजंस को और कॉन्स्टिट्यूशन को हम बैकग्राउंड में रखें और फिर इस एडवाइजरी को देखें तो डेफिनेटली ये हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखाई पड़ता है। हालांकि अब 22 जुलाई को, जैसा कि कल आपको मालूम है, इसकी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है एक फैसला देगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए मान होगा। और मुस्लिम्स वेंडर्स के लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वो देश के
एक कांवड़ यात्रा निकल रही है और कांवड़ यात्री उनके वेंडर्स पर आते हैं, उनके रेस्टोरेंट पर आते हैं, तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस अवसर पर न केवल वो साफ-सुथराई का, हाइजीन का ख़ास ख़्याल रखें, बल्कि इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि प्याज़, लहसुन या मीट जैसी जो चीज़ें हैं, जो कि कांवड़ियों के आस्था के खिलाफ हैं, उसका इस्तेमाल उनके रेस्टोरेंट में उस दौरान जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में आते हैं, वो भी ना करें। क्योंकि हम जब एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ मिली-जुली संस्कृति है और हम एक-दूसरे के साथ मिल कर के हार्मनी के साथ समरसता के साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से एक-दूसरे के जो आस्थाएँ हैं, एक-दूसरे के जो धार्मिक विश्वास हैं, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा मेरा मानना है। कैसा लगा आप मेरा एनालिसिस? आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।